वेलकम टू क्यूट एंड कर्ली फाइंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ग्रोसरी बैग, या यूँ कह सकते हैं कि समर में जो फार्मर्स बैग होती है वो। इसके लिए हमें चाहिए कॉटन यार्न। अभी मैंने जो यहाँ पे यार्न ली हुई है ये है ट्विस्टेड 100% कॉटन में। ट्विस्टेड इसलिए कि इसमें 2 कलर्स में यार्न के थ्रेड को ट्विस्ट किया है, और इसके लिए जो साइज़ इन्होंने मेंशन की हुई है वो 2.5 से लेके 3.5 मिलीमीटर्स तक की हुक मेंशन की हुई है। इसमें मेरे पास कपल ऑफ कलर्स है, ये प्लेन में है और ये जो है ये ट्विस्टेड है। तो एट दिस मोमेंट मुझे नहीं पता है कि कितनी यार्न इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन मेरा गेस यूँ है कि इसके लिए अराउंड 150 ग्राम्स तक, या हो सकता है कि 200 ग्राम्स तक की यार्न की ज़रूरत हो पैटर्न के हिसाब से। और इसके लिए मैं ले रही हूँ 3.5 mm वाली हुक, 3.5 mm वाली हुक। और इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए कुछ स्टिच मार्कर्स। मैंने 2 स्टिच मार्कर्स लिए हुए हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप और ज़्यादा भी स्टिच मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 स्टिच मार्कर से काम चल जाता है। मैं आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे मैं आपको बता दूंगी। और एंड में आपको एक टेपेस्ट्री नीडल चाहिए होगी, या यार्न नीडल जिसे कहते हैं, और सीज़र भी चाहिए होगी, लेकिन ये लास्ट एंड में चाहिए होगी, ये शुरुआत में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर यार्न्स, बची हुई यार्न्स है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि इसके लिए 2.5 से 3.5 तक की नीडल या हुक यूज़ कर सकते हैं। ये मर्सराइज्ड कॉटन नहीं है, तो ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन इससे मैं देखना चाहती हूँ कि इससे कैसे इफ़ेक्ट आता है ग्रोसरी बैग में, जो कि हमारी डेली शॉपिंग होती है वो डाल के समर टाइम में यूज़ करने के लिए मैं एक रफ़ एंड टफ बैग बनाना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शुरुआत में हमें क्या करना है, बैग का बॉटम बनाना है। तो बैग का बॉटम बनाने के लिए हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक स्लिप नॉट डालेंगे। स्लिप नॉट से शुरुआत है प्रोजेक्ट की। अब यूं करते हैं कि हम क्या करेंगे, चेन 4, 1 2 3 4। अब चेन 4 के बाद हमने क्या करना है, पहली वाली चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, अब ये जुड़ गया, एक सर्कल बन गया है। अगर आपको ये चेन और ये सर्कल, ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ पे मैजिक सर्कल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी चेन यूज़ की हुई है। देखिए, ये चेन 1 डाली, फिर मैंने अब क्या करना है, ये जो थ्रेड है जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है उसके ऊपर ही वर्क करना है। अब हम यूँ करेंगे कि ये जो सर्कल, जो सेंटर में जो सर्कल बना हुआ है, इसमें हम 8 सिंगल क्रोशेस डालेंगे। 1 2 3 4। वो थ्रेड को छुपाना फिर बाद में इजी रह जाएगा, इसलिए ये हम इसके ऊपर ही काम कर रहे। और इस प्रोजेक्ट के लिए हम स्पाइरल में काम करेंगे, राउंड के बाद जोड़ेंगे नहीं, तो ये भी याद रखने की बात है। 1 2 3 4 5। आई होप कि मेरा काउंट सही हो। हमें 8 सिंगल क्रोशेस डालने हैं। इसमें काउंट का याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम स्टिच मार्कर्स ले रहे। मैं फिर से काउंट करके देखती हूँ। देखिए, ये लूप हमेशा ये काउंट नहीं होता, जो अभी हुक पे है वो काउंट नहीं होता, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और शुरुआत में जो हमने चेन डाली है वो हाइट देने के लिए डाली है,
सो ये भी काउंट नहीं होगी। तो चले, ये हो गए हैं 8 सिंगल क्रोशेज। अब क्या करना है, अब स्पाइरल में ही वर्क करना है, इधर स्लिप स्टिच में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हम स्पाइरल में ही वर्क करेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से अब राउंड 2 की शुरुआत है, सॉरी राउंड 3 की। पहला वाला राउंड जो था वो चेन 4 और स्लिप स्टिच वाला। सेकेंड राउंड जो था ये 8 सिंगल क्रोशेज डाले हैं एंड रो नंबर 3 इज, अभी मैं आपको बताती हूँ वैसे। तो शुरुआत करनी है, 2 चेन डालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, पहले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, अब क्या करना है, फिर से 2 चेन डालनी है, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे डालना है, फिर 2 चेन, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे। अब ये ऑल द वे 8 तक बनाना है। 2 चेन डाली, उसके बाद कोई सिंगल क्रोशे मिस नहीं करना है, हर सिंगल क्रोशे में डलेगा चेन 2 और एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और एक सिंगल क्रोशे। अब देखिए यहाँ पे चेन 2 का आपको नजर आता है, अच्छा। चेन 2 से पहले हम यूं कर सकते थे कि राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे स्टिच मार्कर डाल सकते थे, लेकिन अभी हमने डाला नहीं है, तो हम होपफुली नेक्स्ट राउंड में डालेंगे। तो अभी हमें पता है कि ये हमारा राउंड कंप्लीट है, वो देखे कैसे पता चलेगा। सो हम काउंट करेंगे ये चेन स्पेसेस जो बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन स्पेसेस बन गई। दैट मीन्स हमारा राउंड ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली सिंगल क्रोशे में एक स्टिच मार्कर डाल देंगे, जिससे हमें पता होगा कि ये एंड हो गया है इस वाली रो का, और स्पाइरल में ही काम करते रहना है। अब रो नंबर 4 के लिए क्या करना है, तो अभी हमने क्या किया था, चेन 2 डाली थी, अब हमने क्या करनी है, चेन 3 डालनी है, 1 2 3, और जो ये चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर चेन 3 एंड नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में ये जो चेन 2 का स्पेस बना हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे बना के इसको जोड़ देंगे। अब ये ऐसे होल सर्कुलर मोशन में ऐसे करते रहना है एंड हमें एंड में 8 स्पेसेस मिलनी चाहिए, 8 ये चेन 3 की स्पेसेस अब यहाँ से जो है इस राउंड के लिए, तो ये 8 स्पेसेस हमें मिलनी चाहिए। और ये जो लूप बने हुए हैं चेन की वजह से, इसमें हमने सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है, ठीक है। ये ऑल द वे अभी करें। देखिए अब ये मेरा 7 हो चुके हैं और चेन 3 डाला है। ये जो प्लेस किया हुआ मार्कर है उससे पहले वाले चेन स्पेस में मैं ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे डाल रही हूँ, ठीक है। ये सर्कल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मेरा प्रीवियस राउंड जो है उसका एंड था, अब ये मेरा प्रीवियस वाला राउंड का एंड है, सेकंड जो रो नंबर 4 है। तो मैं क्या करूँगी, ये मार्कर हटा के अब यही करते रहना है, हर राउंड के एंड में मार्कर को थोड़ा सा आगे मूव कर देना है, मतलब रो का काउंट हमें याद रखना है। मार्कर की वजह से हमें लास्ट स्टिच कहाँ पे है ये पता चलता है। तो ये यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है। अब है रो नंबर 5 की बारी। रो नंबर 5 के लिए हमने चेन जो
3 अभी बना रहे थे उसकी जगह पे चेन 4 बनानी है। 2 3 4। इससे क्या हो रहा है, हमारा ये जो है सर्कुलर शेप में ये बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ते नहीं है तो ये स्पाइरल सर्कुलर बन रहा है। 1 2 3 4 5। और जो ये चेन 1 2 3 4, लेट मी फिर से मैं बनाती हूँ। चेन कितनी बनानी है, 4 बनानी है। लास्ट राउंड में हमने चेन 3 बनाई थी, इस राउंड में चेन 4 बनानी है। रो नंबर 5 में 4 चेन के बाद ये चेन 3 का जो स्पेस है इसमें इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। फिर चेन 4 बनानी है और नेक्स्ट वाले स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। अब ये पूरा एंड तक बनाना है जहाँ पे स्टिच मार्कर आता है। देखिए ये चेन 4 बनी हुई है और लास्ट सिंगल क्रोशे से ये राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, ये अभी दिखता है, देखिए फ्लोरल शेप की तरह दिख रहा है, स्पाइरली शेप में ये ऐसे बनता जा रहा है। ये बैक का बॉटम का पार्ट है। अब क्या करना है, हमने स्टिच मार्कर को 1 रो आगे की तरफ ले जाएंगे। सेम प्रोसेस है रो 5 की। चेन की वजह से इसकी जो है वाइड बनता जा रहा है सर्कल। अब नेक्स्ट राउंड जो है हमारा इंक्रीज राउंड है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, चेन 4 डालेंगे। चेन 4, ये हमारा राउंड नंबर 6 है, याद रखें। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ देना है। पहले एक सिंगल क्रोशे से हमने इसको जोड़ दिया, फिर हमने चेन 4 डालनी है। मतलब हम 1 चेन स्पेस का अभी 2 चेन स्पेस कर देंगे। 4 चेन डाल दिया, फिर उसी मतलब जो प्रीवियस हमने सिंगल क्रोशे डाला उसी में हमने 1 मोर सिंगल क्रोशे डाल के इसको फिनिश करना है। तो एक चेन स्पेस से अभी 2 चेन स्पेसेस बन गई है इस तरह से हमें रो नंबर 6 में। फिर चेन 4, अब हमने नेक्स्ट वाले स्पेस में काम करना है। इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, फिर चेन 4, सेम वाले चेन स्पेस में हमने इसको फिर से सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया। तो रो नंबर 5 में हमारे 8 ही चेन स्पेसेस थे। अब हमारे रो नंबर 6 के बाद 16 चेन स्पेसेस बनने चाहिए। ठीक है, आप ये काउंट करें और एंड में मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे ये 16 चेन स्पेसेस बन के तैयार है। इसको थोड़ा सा फ्लोई इफेक्ट आ रहा है। अब यूँ करना है, सेम जो राउंड 6 में जो हमने जो चेन स्पेसेस बनाई हैं उनमें काम करते जाना है। अब हमारे राउंड 7 की बारी है। तो राउंड 7 के लिए कोई इंक्रीज नहीं करनी है। राउंड 7 में सिर्फ जो प्रीवियस राउंड है उसके ऊपर चेन स्पेस एज इट इज़ फॉलो करनी है। तो चेन 4 डालेंगे और ये नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट चेन 4 और अगले वाले चेन स्पेस में इसको 1 सिंगल क्रोशे डाल के जोड़ देंगे। चेन 4, अगले वाले चेन स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया। राउंड 7 यूं है कि इस तरह से एक सर्कल और 1 मोर सर्कल, मतलब ये जो है एक राउंड पूरा करे 16 स्पेसेस और 1 मोर एक राउंड पूरा करे। राउंड 7 में सेम ही उसमें 2 सर्कल्स कंप्लीट करने हैं। तो ये आप करें। अच्छा, ये मेरा राउंड 7 का सेकंड सर्कल चल रहा है। तो
तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी मैंने जो है 3.5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक ली हुई है और यार्न भी मेरी स्लाइटली थिन है, तो बैग जो है थोड़ी डेलिकेट और छोटी बन के तैयार होगी। अगर आप यार्न 4 मिलीमीटर साइज़ की और क्रोशे हुक भी बड़ी लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी बैग स्लाइटली बड़ी हो जाए, लेकिन ये होल पूरी शॉपिंग इसमें नहीं आएगी, ये मीडियम साइज़ ही बनेगी। तो ये देखिए राउंड 7 इज़ कंप्लीट। अभी इसका शेप इतना अच्छा नहीं दिखता है, जब इसमें हेवी वेट डलेगा उसके बाद इसका शेप सही से आता है। तो ये सर्कुलर अभी डॉयली की तरह ही लग रहा है ये शेप। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स, राउंड 8 के लिए हमें शुरुआत करनी है। तो ये तो लास्ट वाली जो स्टिच थी उसको मार्क कर देते हैं राउंड 7 के। और राउंड 8 के लिए क्या करना है, चेन 5 डालनी है। 7 तक राउंड 7 6 में चेन 4 थी, अभी हमने 5 चेन डालनी है और चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ देना है। बाकी ये पैटर्न अब सेम है राउंड 8 के लिए। चेन 5 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट चेन स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। अभी भी हमारे पास 16 ही चेन स्पेसेस आएंगी। एवरी सर्कुलर पूरा सर्कल काटने के बाद आप काउंट करें 16 स्पेसेस हो तो फिर आपका पैटर्न सही जा रहा है, क्योंकि अभी स्पाइरल में काम कर रहे हैं तो इसका ध्यान होना लाजमी है, इसलिए हमने इसको स्टिच मार्कर से इधर मार्क भी कर दिया है। देखिए अभी हमारा इतना सा सर्कल कंप्लीट हुआ है, राउंड 8 कंप्लीट हुए हैं। अब राउंड 9 में हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन अब लास्ट राउंड 6 में हमने इंक्रीज किया था तो एवरी चेन स्पेस में हमने 2 चेन स्पेसेस की थी। तो अब हम क्या करेंगे, एवरी अल्टरनेट चेन स्पेस में हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी जो 16 है उसके हमें 24 चेन स्पेसेस मिलनी चाहिए। ये राउंड 9 है। तो राउंड 9 के लिए पहले तो हम स्लिप स्टिच को आगे कर देते हैं और चेन 5 डालनी है। 1 2 3 4 5 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे डाला, फिर चेन 5, उसके बाद सेम चेन स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में ओनली 1 सिंगल क्रोशे डालना है। तो ये चेन 5 हो गए, 1 सिंगल क्रोशे। अब हमने क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशेस डालने हैं नेक्स्ट चेन स्पेस में। 1 मोर टाइम करेंगे इसको। सेम चेन स्पेस में ही डालेंगे। तो ये अल्टरनेट इंक्रीमेंट होगी, इसमें नहीं है, इसमें इंक्रीमेंट की थी, इसमें इंक्रीमेंट नहीं की है, इसमें इंक्रीमेंट की है। तो ये ऑल द वे सर्कल पूरा कंप्लीट करें और 24 आपके पास चेन स्पेसेस, ये जो ऐसे एरिया नज़र आता है वो होना चाहिए। देखिए राउंड 9 इंक्रीमेंट वाला राउंड था, तो स्लाइटली ये विगली ऐसे शेप आ रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेट हमने स्टिचेस बढ़ाई है तो स्लाइटली अनइवन लगते हैं, लेकिन ये करेक्ट है। आपके पास 24 स्पेसेस हो तो आपका पैटर्न अभी तक सही जा रहा है। अभी देखिए ये अराउंड 13 सेंटीमीटर बना हुआ है। इसके अब अगले राउंड में रो नंबर 10 में हमने सिर्फ हर चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, चेन 5 एंड चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे यूं करना है। राउंड 10 के लिए
सिमिलर वेज हमने 3 टाइम्स सर्कल कंप्लीट करना है। तो 24 चेन स्पेसेस का हमने 3 टाइम्स करना है। राउंड 7 में हमने 2 टाइम्स सर्कल कंप्लीट किया था। तो हमारा राउंड का काउंट और ये सर्कल का काउंट अलग है, ये बात याद रखें। राउंड 10 की शुरुआत करते हैं। राउंड 10 में सिंपल है, नो इंक्रीमेंट, चेन 5 एंड एवरी चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इसको पहले मैं स्टिच मार्कर से मार्क कर देती हूँ। अब ये 3 रोज है 3 सर्कल्स है, तो मैं ये ऑफ द कैमरा करूँगी, बस आपको शुरुआत दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 और ये वाली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। और राउंड 10 की वजह से ये जो ये थोड़ा सा ऑड शेप आया हुआ है वो भी चला जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रही है 5। और अभी ये कोई मिस नहीं करना है, कोई स्किप नहीं करना है। एवरी चेन स्पेस में हमने एक बार सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है, चेन 5 और सिंगल क्रोशे, और इसके 3 सर्कल्स कंप्लीट करने हैं। तो इससे हमारी जो बैग है उसका बॉटम का शेप जो है बढ़ता जाएगा और फ्लैट भी होता जाएगा। तो बस आप ये 3 बार इस तरह से बनाएं और फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन में। सो फ्रेंड्स, जो राउंड नंबर 10 था उसके 3 सर्कल्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर इतना सर्कल तैयार है। अभी भी ये सर्कुलर ही नज़र आता है। तो देखिए, ऐसे खींचेंगे तो इसमें काफ़ी गैप नज़र आता है, वरना ये डॉयली की तरह फ्लैट ही अभी ले करता है। अब हम क्या करेंगे, अगले राउंड में 1 मोर टाइम इंक्रीज करेंगे। अगर आपको और बड़ा चाहिए बैग का जो बॉटम है, तो आप ये जो इंक्रीजेस के राउंड है वो आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। हर कुछ अल्टरनेट रोज के बाद आप इंक्रीज करें तो आपका ये जो सर्कल है वो बड़ा बनता जाएगा। अभी हमारा रो नंबर 11 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट स्पेसेस में 2 चेन स्पेसेस बनाएंगे, जैसे हमने राउंड नंबर 9 के लिए किया था, सिमिलर वेज में, और चेन 5 से करेंगे। तो एज यूजुअल हमने क्या करना है, स्टिच मार्कर को मूव करना है फर्दर अहेड। तो इसके बाद यूं करेंगे, चेन 5, पहली वाली स्टिच में हम क्या कर रहे हैं, चेन 5 और सिंगल क्रोशे, 1 मोर टाइम चेन 5। ये प्रोजेक्ट वैसे तो सिंपल है और ये फास्ट बनने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है, ये बिगिनर लेवल ही प्रोजेक्ट है। लेकिन काउंट को हमेशा याद रखना है और जितने आपको ज़रूरत लगे स्टिच मार्कर्स डालें आप। अभी तक तो इजी पैटर्न है। अभी देखिए, इधर 2 चेन स्पेसेस बन गई है, इधर मैंने 1 बनाई है, नेक्स्ट वाले में मैं 2 बनाऊंगी। अल्टरनेट रोज, अल्टरनेट चेन स्पेसेस में हमने क्या करना है, 2 बार सिंगल क्रोशे, चेन 5 और सिंगल क्रोशे यूं करना है। इसमें अगर कोई गलती से एक आध छूट जाता है तो इतना बिग इशू नहीं होगा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ऑड शेप हो जाएगा बैग कंप्लीट होने के बाद। और नेक्स्ट राउंड में जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मिस्टेक है। तो आप उस राउंड तक इसको निकाल के फिर उसको रिपीट करेक्ट भी कर सकते हो। और एंड में याद रखें, इसके बाद ये 11 राउंड के बाद हमारे पास 36 स्पेसेस आएंगी। तो
36 चेन स्पेसेस बनेंगी हमारे पास। तो मैं अभी ये ऑफ द कैमरा बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कॉटन में बनाएंगे तो ये स्टर्डी रहेगा। किसी और यार्न में बनाएंगे जैसे अक्रील, जो कि स्ट्रेच होता है बार बार यूज़ करने के बाद, तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट है वो इतना स्टडी नहीं बनेगा। लेकिन आजकल काफ़ी सारे ब्लेंड्स आए हुए हैं, तो उन ब्लेंड्स के हिसाब से आप प्रोजेक्ट बनाएं। आपको जो यार्न लगती है कि ये यूज़ के बाद भी स्टर्डी रहेगी, तो आप डेफिनेटली उसमें बनाएं। अभी आजकल काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, जैसे कलर कॉम्बिनेशन हो गए, तो इसके लिए आप यूँ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये मल्टी कलर लिया हुआ है, उस तरह से मल्टी कलर कॉटन भी मिलता है, जो कि सिर्फ फ्यू राउंड्स के बाद आपके पास डिफरेंट कलर आ जाता है नीडल पे, क्योंकि यार्न उस तरह से वेरीगेटेड बनाई हुई होती है, तो उसमें भी ये पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा। तो यार्न आप जिस तरह से चूज़ कर सकते हैं, जो कलर आपको फेवरेट है वो चूज़ करें। और बस क्रोशे हुक जो है वो यार्न के लिमिट में ले, ज़्यादा लूज़ ना ले, नहीं तो फिर आपका जो है लूज़ स्टिचेस होंगी तो थोड़े यूज़ के बाद ये ब्रेक भी हो सकती है यार्न के थ्रेड, ज़्यादा लूज़ स्टिचेस होने की वजह से। तो कोशिश करें कि यार्न पे जो मेंशन किया हुआ है वही हुक ले, और आपको कंफर्टेबली जिसमें आप काम कर सकते हैं। इस यार्न के लिए मैं 2.5 भी ले सकती थी, 3 भी ले सकती थी, बट फॉर मी 3.5 वॉज मोर कंफर्टेबल, तो मैंने 3.5 वाली ली हुई है। तो अभी ये मेरा सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है। नेक्स्ट सर्कल में नेक्स्ट राउंड जो है राउंड नंबर 12, उसमें इंक्रीमेंट नहीं है, उसमें अब हमें बॉडी को शेप देना है। तो ये फ्लैट सर्कल बन के तैयार होने लगा है। तो मैं बताने लगी थी कि जैसे आपको और सर्कुलर शेप में आपको और बड़ा चाहिए बैग, तो आप इसमें नेक्स्ट कपल ऑफ राउंड्स के बाद फिर एक बार इंक्रीमेंट वाला राउंड डालें, जैसे 1 चेन स्पेस के 2 बना ले, तो फिर आपके पास थोड़ा सा और वाइड बॉटम आ जाएगा बैग का। या तो फिर आप अगर मेरा ही अभी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं टोटली, देन अभी जो है हमारा बॉटम का पार्ट ऑलमोस्ट तैयार है। ओ ये देखिए, ये अभी मेरा मिस हो रहा था, इसमें अभी मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो इसमें इंक्रीमेंट का आ गया। ये नॉर्मल, अब इसमें इंक्रीमेंट का आएगा और इसमें प्लेन वाला आएगा, लास्ट वाला। तो बस ये पॉइंट्स मुझे बताने थे। रो नंबर 12 के लिए हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं करनी है। रो नंबर 12 में हम सिंपली बनाते जाएंगे जो शेप अभी हमारे पास तैयार है। और डोंट वरी अगर आपको ऐसे लगता है कि बैग की तरह ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि उसको कोई होल्ड करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि उसको ऊपर उठा ले बैग को अभी, तो ये ऐसे फ्लैट ही लाई करेगा। अभी देखिए फिर से एक बार विगली शेप आ गया है। विगली मीन्स जस्ट अनइवन, ऐसे रिंकली ऐसे आ रहा है शेप। तो अब क्या करना है, रो नंबर 12 में चेन 5 और नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, इस तरह से रो नंबर 12 में 8 टाइम्स रिपीट करना है। 8 टाइम्स इसलिए ताकि इसका इस तरह से ऊपर उभरता रहे, बॉडी का एरिया बना रहे हम।
तो ये देखिए, ये इतनी वाइड होगी बैग और इस तरह से ऊपर आएगा। और अगर आपको अभी लगता है कि आपको और थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप इधर ही एक दो राउंड के बाद फिर इंक्रीमेंट का रो डालें, नहीं तो फिर अभी प्लेन इसका बॉडी का पार्ट बनाए। और आपको जितना टॉल बनाना चाहे इतना। मैं अभी 8 टाइम्स इसको सर्कुलर शेप में बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँगी, इस स्टिच मार्कर को मैं इधर 11 रो के एंड में लगा रही हूँ। अभी देखे, अभी तक मैंने 1 स्टिच मार्कर से काम चला लिया था। अब मुझे 8 टाइम्स करने हैं। तो अगर आप ये करते हुए ब्रेक लेते हैं, कहीं इधर उधर के काम करते हैं, तो ये काउंट यहाँ से भूल सकते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ से 8 टाइम्स के लिए और एक स्टिच मार्कर यूज़ करें और इस तरह से 8 सर्कल्स कंप्लीट होने तक आप इसको मूव करते रहे, इसको मूव ना करें। ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इस वाले स्टिच को आप एंड ऑफ द रो 11 बोले और ऐसे बढ़ाते जाए। और फिर आपको फिर भी सर्कुलर ही शेप आएगा। तो डोंट वरी, इसको बस कंटिन्यूअसली बनाते जाए और एवरी रो के बाद आप काउंट करें कि आपके पास 36 है या नहीं। ये जो सर्कुलर चेन स्पेसेस बनी हुई है, ये काउंट करें, 36 होनी चाहिए एवरी राउंड के बाद। और 8 टाइम्स करें या मैक्सिमम 10 टाइम्स करें। और मैं आपको अगले सेशन में मिलती हूँ। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ तक तो प्रोजेक्ट बहुत ही आसान था और इसके बाद भी बहुत प्रोजेक्ट आसान है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बॉडी का पार्ट बना लेते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, आप ये ऑफ द कैमरा बना लें।